जिसका माइक ऑन है प्लीज। माँ चंचल माता जी का आप ही कर दीजिए। हाँ जी, मैं कर देती हूँ जी। जी 11 लंबा सांस लेंगे। ओम का उच्चारण ओम को अपने साथ अनुभव करते हुए उस महान सत्ता को अपने भीतर अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण ओम। सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते जी। इसका स्वाध्याय आरंभ करेंगे आपकी सत्यार्थ प्रकाश का। ज्वाइन करना चाह रही हूँ। हमारे नाम ईश्वर के नामों की व्याख्या आरंभ हो गई। जो मंत्र हमने पढ़े ऊपर थे मंत्र, तो मंत्रों के अंश मंत्र श्लोक उनके अर्थों के द्वारा ईश्वर के नामों की व्याख्या ईश्वर कर रहे हैं, ऋषि दयानंद जी कर रहे हैं। तो हमने प्रशासिता और मनुस्मृति के 2 श्लोक थे उनके अर्थ कर लिए थे। अब इसके बाद सब ब्रह्मा सब विष्णु यहाँ से आरंभ होगा। हाँ जी पढ़े जी। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव स अक्षर स परमः स्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा। सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव, यह सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम, यह स्वयं राजते सस्वराट, यो अग्निरिव कालः कलयिता प्रलय करता स कालाग्निरीश्वरः। अक्षर जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी, स्वराट स्वयं प्रकाश स्वरूप, और कालाग्नि ईश्वर, प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। कालाग्नि। तो अब ईश्वर के विभिन्न नाम ये मंत्रों से ही तो लिए गए हैं, जो ऋषि दयानंद जी ने सभी और हमारे लिए महान पुरुष भी जिन जिन लोगों ने, आप बहुत लोग हैं जो ओम संकीर्तन का करते हैं पाठ, तो ओम संकीर्तन का आधार आर्याभिविनय है और वो आधार आर्याभिविनय का आधार वेद मंत्र है। तो उन वेद मंत्रों के आधार पर ही ऋषि दयानंद जी ने इन्हीं सब नामों की व्याख्या की है। तो अब यहाँ पीछे जो स ब्रह्मा स विष्णु ये कैवल्य उपनिषद का है,
कुछ वेद मंत्रों के अर्थ हैं और कुछ आर्ष ग्रंथों के, वेदों के आधार पर उनके व्याख्यान करने वाले ग्रंथ। तो ये कैवल्य उपनिषद भी एक है। तो उसमें से ये ली गई स ब्रह्मा स विष्णु हो। तो वह परमात्मा ब्रह्मा है और विष्णु है। तो ब्रह्मा आप लोग, हम सब लोग जानते हैं, आर्य समाज में ये प्रसिद्ध है, लेकिन दूसरे लोग ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, महेश, शिव अलग मानते हैं। ये जो तो उसका एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम है। क्यों अलग नाम है? वह परमात्मा सारे जगत को बनाने से, हमें पता है, हम जानते हैं ना, ब्रह्मा का अर्थ क्या है? जो संसार को बनाने वाला। विष्णु संसार का पालन करने वाला, और शिव शंकर, हम महेश का जो प्रलय करता है। यह अर्थ हम सब जानते हैं। तो उसी प्रकार के ऋषि दयानंद जी ने यहाँ दिए। हाँ जी, कुछ पूछना है अपने द्रौपदी जी? हाँ, आपने हाथ खड़ा किया द्रौपदी जी, कुछ पूछना है आपने? क्या क्या करती है? तो जो सारे संसार को बनाता है उसका नाम ब्रह्मा। पहले भी हमने ब्रह्मा का अर्थ किया ना, है ना? जो ब्रह्म का अर्थ किया था, ब्रह्मा ने ब्रह्म का अर्थ किया जो सबकी सबसे बड़ा है, सबकी रक्षा करने से, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये किया था। और ये ब्रह्मा हो गया जो संसार का, जगत का बनाने वाला है, इससे उसका नाम ब्रह्मा। और सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु। ये हम सब बहुत पढ़ते हैं जब भी मंत्रों की व्याख्या करते हैं। तो जो विष्णु है, जो सर्वत्र व्यापक, वेवेष्टि धातु से वेवेष्टि थी विष्णु, तो सर्वत्र व्यापक है। दुष्टों को दंड देकर रुलाने से रुद्र, परमात्मा दुष्टों को दंड देता है, ये हम जानते हैं। और चाहे वर्तमान में ना मिले तो समय के अनुसार मिलता ही है, कभी ना कभी दुष्टता का दंड मिलेगा। तो इसलिए वो रुद्र रोदयती दंड देकर रुलाता है। मंगल में सबका कल्याणकारक होने से शिव है। शिव जो नाम लिया जाता है तो वो सबका कल्याण करता है, इसलिए परमात्मा का नाम मंगल। और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो मंगल में होने से और सबका कल्याण करने वाला होने से परमात्मा का नाम शिव। यह सर्व अश्नुते न क्षरते, जो सबको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, जो सर्वत्र व्यापक है और कभी नष्ट नहीं होता। हम तो अक्षर का अर्थ सिर्फ वही मानते हैं जो नष्ट नहीं होता, न क्षरति। क्षरति जैसे हमारा शरीर क्षरण को प्राप्त हो जाता है, मतलब क्षय को प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा का अगर शरीर है ही नहीं, आत्मा भी अक्षर इसीलिए अक्षर कहलाती है क्योंकि वह नष्ट नहीं होती। और ये सर्वम और सब कुछ परमात्मा के बारे में का जो सर्वम अश्नुते, सबको प्राप्त कर लेता है, मतलब सर्वत्र व्यापक है। दो अर्थ हुए, ये ध्यान रखें, अक्षर के दो अर्थ हो गए, जो सर्वत्र व्यापक है और अविनाशी है, नष्ट ना होने वाला है, इसलिए परमात्मा का नाम अक्षर है। फिर आगे आगे स्वराट, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इस विराट किया था ना हमने। राट जो है राज धातु से, राजरी धातु से बनता है, तो उसका अर्थ है प्रकाशित होना। तो विराट का भी था जो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए उसका नाम विराट था। तो स्वयं, यहाँ एक स्व शब्द जो आ गया, स्वयं को भी मतलब विशेष रूप से प्रकाशित करने वाला, जो सब संसार को बनाता है, बिल्कुल ही जिसका सत्वरजतम जिनका रूप बिल्कुल ही प्रकट नहीं था, तो सारे संसार को विशेष रूप से जिसने प्रकट कर दिया, अलग 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 पदार्थ बनाकर, तो इसलिए विराट नाम था। और यहाँ स्वराट, स्वयं ही प्रकाशित होने वाला, प्रकाश स्वरूप है, उसको कोई किसी और से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। और कालाग्नि, प्रलय काल में, प्रलय के समय ईश्वर, सबका काल होता है, ये पता ही है। काल, काल शब्द हम किसकी करते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं,
सब नष्ट हो जाते हैं। और काल का भी काल है, उस समय समय भी, टाइम जो काल कहते हैं उसकी भी कोई सत्ता नहीं रहती ना। प्रलय के समय काल तो हम जब प्रयोग में लाते हैं, काल अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, परंतु हम जब कोई कार्य करते हैं वर्तमान हमारी दृष्टि से वो काल बन जाता है। ये वर्तमान हो गया, ये भूतकाल हो गया, भविष्य काल। परंतु परमात्मा के लिए या जिस समय प्रलय होते जब कोई व्यवहार ही नहीं चल रहा होता, तो उस समय वो काल को भी समाप्त, काल का भी काल, अर्थात काल की भी कोई सत्ता नहीं रहती उस समय। इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। अग्नि क्यों जोड़ दिया? काल को भी खाने वाला, इसलिए कालाग्नि नाम है परमात्मा का। दो कारण से, एक तो सबका काल है, तो सबको जला देने वाला, नष्ट कर देने वाला, और काल का भी काल होने से परमात्मा का नाम जो है कालाग्नि है। ठीक है, अब आगे। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। सभी मतलब जहाँ पर लोग मानते हैं, बहुदेवतावाद इसको कहते हैं। हम जब पढ़ते थे एमए में या बीए में, तो तब भी वहां भी इसका उदाहरण बहुत दिया जाता है कि वेदों में बहुदेवतावाद है, बहुत सारे देवों का उल्लेख है, और ईश्वर, इस आधार पर बहुत सारे लोग ईश्वर को अनेक मानने लगते हैं। परंतु एक ही ईश्वर के बहुत सारे नाम इस मंत्र में दिए गए हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम है। तो जो परमात्मा एक है, अद्वितीय मतलब एक है, दूसरा नहीं है और जैसा, और सत्य ब्रह्म वस्तु है, जो सत्य ही है, हमेशा रहने वाली और बहुत व्यापक वस्तु है, उसके ही ये सारे नाम है। ये परमात्मा के विशेषण ऋषि दयानंद जी ने दिए। अद्वितीय है, सत्य है और ब्रह्म और वस्तु है। आप प्राय सबको पता है, पर बहुत सारों को पता भी नहीं होगा कि परमात्मा को एक पदार्थ या वस्तु माना गया है। ठीक है, ये है वहां पर आर्यदेश रत्नमाला में भी शुरू में वो चेतन मात्र वस्तु है, जो कि एक चेतन मात्र वस्तु है। और यहाँ भी कहा कि जब परमात्मा जो है वो एक वस्तु, सत्य और ब्रह्म वस्तु है, विशाल, सब जगह व्यापक, बहुत विस्तृत वस्तु है, उसके इंद्रादि ये सारे नाम है। इंद्रम मित्रम वरुणम, जो इस मंत्र में बताए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया दिव्य अर्थ को लिया। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथ दिव्य, जो ये यहाँ पर दिव्य शब्द पहले ऋषि ने लिया है और इनको छोड़ दिया। इनके अर्थ आगे लिखेंगे, इनके जो है ना, इंद्र मित्र वरुण, और उसके बाद आ गया अग्नि। यहाँ के इन नामों को अभी इनका अर्थ नहीं दिया ऋषि ने। इसके बाद दिव्य का अर्थ दिया। इसका क्या अर्थ है? द्विशु शुद्धेशु पदार्थेशु भव दिव्य। देखिए, जो शुद्ध सब पदार्थों में, प्रकृति आदि जो दिव्य पदार्थ है, उनमें जो व्यापक है? हम जब देखते हैं पृथ्वी, ये संसार के पदार्थों को, कितने हमें दिव्य लगते हैं ना। दिव्य मतलब जो हमारी पहुंच से बाहर, जिनको समझना हमारी पहुंच से बाहर है। जो प्रकृति है, जो सत्वरजतम से बनी है मूल प्रकृति, वो हमारे लिए बड़ी अजीब सी नहीं लगती? हम अभी तक समझ ही नहीं पाते उसको कि वो पदार्थ है, कण है, कैसे होंगे। कितने प्रश्न उठते हैं ना हमारे लिए। सत्व कैसे होंगे, रज कैसे होगा, तमस कैसे होगा, ये सारे कण कैसे होंगे। ये जब हमें अभी तक समझ नहीं आती, तो हमारे लिए दिव्य है। तो ये सारे पदार्थ दिव्य होने से उन सब पदार्थों में व्यापक है वो परमात्मा, इसलिए वो दिव्य है। सुपर्ण, जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। सु, अच्छे, पर्ण मतलब पूर्ण कर्म है,
उस परमात्मा के जितने भी कर्म है वो पूर्ण है और उत्तम पालन, जो पालन पोषण करता है हम सब प्राणियों का उत्तम रूप से, जी चेतन भी और जड़ सब चीजों का जो पालन करता है अच्छी तरह से, उत्तम कहा, तो इसलिए उसका नाम है सुपर्ण, गरुत्मान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। ये गुरु आत्मा स्वगुरुआत्मा, गुरु आत्मन, गुरुत्मान, दिमाग में गुरुआत्मा सब गुरुत्मान, गरुत्मान यहाँ पर लिखा है ना मंत्र में, आपने देखा है सुपर्णो गरुत्मान। यहाँ आपके इसमें भी गरुत्मान लिखा है, गुरुत्मान लिखा है। मेरे इसमें मेरे सत्यार्थ प्रकाश में गुरुत्मान है, गुरुत्मान नहीं होना चाहिए, गरुत्मान होना चाहिए। अगर आप मेरे बुक में तो गरुत्मान लिखा है, मेरे बुक में गरुत्मान लिखा है। हाँ ठीक है, जिसका गरुत्मान, हाँ ठीक है, गरुड़ इसका अगर लिखा है तो वो की मात्रा हटा देंगे, क्योंकि जिसका आत्मा गुरु, गुरु शब्द आपने सुना है ना, गुरु जो महान होता है उसको गुरु भारी को बोलते हैं। आयुर्वेद के शब्द आयुर्वेद में आते हैं लघु और गुरु, इस तरह के दो शब्द उल्टे आते हैं, विपरीत शब्द। लघु होता है छोटा, गुरु महान। आपने सुना होगा गुरु मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र को बोलते हैं ना गुरु मंत्र, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो गुरु मंत्र, गुरुओं का मंत्र नहीं, जबकि हमारे बहुत सारे गुरु हैं, जब ये जाते हैं गुरुकुलों में, तब गुरु सबसे पहले इसी गायत्री मंत्र की शिक्षा देता है, इसलिए भी हो सकता है गुरु मंत्र। और दूसरी बात ये कि ये महान है, ये मंत्र क्यों महान है आप सब जानते हैं, इसमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये सब चीजें इसमें बताई जाती, एक ही मंत्र में आ जाते हैं तीनों ही, ईश्वर की स्तुति भी, उपासना भी और प्रार्थना भी। बता सकते हैं स्तुति किस भाग में है? ईश्वर की स्तुति गायत्री मंत्र के कितने भाग तक है? कहाँ तक गायत्री मंत्र में हम कह सकते हैं कि ईश्वर की स्तुति बताएगी? ओम आचार्य जी नमस्ते। वरेण्यम, वरेण्यम तक। हाँ जी, ये पहली जो दो पाद है, भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। अब देखिए इसमें हमने ईश्वर की प्रशंसा की, अपरक्षक को, प्राणाधार, दुखों को दूर करने वाले, सुख स्वरूप, वही परमात्मा सवितु, सारे संसार को ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाला, प्रेरणा देने वाला और वरण करने योग्य है। तो ये सारे उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं कि आप में ये गुण है। फिर उसके बाद आता है तत्सवित भर्गो देवस्य धीमहि, है ना। फिर उस परमात्मा के भर्ग स्वरूप को, भर्ग का प्राय हम अर्थ रहते हैं पापों को नष्ट करने वाला, और पंचमहायज्ञ विधि में एक बार मैंने आपको बताया थे अर्थ, उसमें 3-4 अर्थ जो लिखे हैं, 4-5 अर्थ में सबसे पहले आता है जो निरुपद्रव रूप, उपद्रव से रहित। तो उस परमात्मा का हम धारण करते हैं, का हम ध्यान करते हैं, ये दो अर्थ ही में ही धारण करते हैं बुद्धि में, और उसका हम ध्यान करते हैं। तो क्या हो गया, ये उसकी उपासना हो गई। फिर उसके बाद आया धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को प्रेरित कीजिए सन्मार्ग की और उत्तम गुण कर्म स्वभाव की में प्रेरित कीजिए। तो ये फिर प्रार्थना है, तो ये तीनों चीजें उसमें है, तो इसलिए वो गुरु मंत्र हो जाता है। गरुत्मान, गुरु या गुरु तो महान को कहते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है, जिसका आत्मा स्वरूप अर्थात स्वरूप महान है परमात्मा का। परमात्मा को अलग से कोई आत्मा नहीं है, वो अपने आप ही आत्मा यानी से अर्थात स्वरूप जो है वो महान है, इसलिए परमात्मा का नाम गरुत्मान है। मातरिश्वा, हाँ जी बोलिए अक्षिता जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। इसकी और भी कई विशेषता बताते हैं विद्वान, 24 अक्षर है इसमें, और ये वेदों में सबसे ज्यादा है।
और ये सबसे बड़ा मंत्र है। कई सारी विशेषताएं और बताते हैं गायत्री मंत्र। समझ नहीं आई क्या बोला मेरे शायद इसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आपको ठीक हाँ, आवाज ये आई? बोला आचार्य जी, ये बोला ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, वेदों में अधिक मात्रा में आया है और इसमें अक्षर भी 24 है और इसकी बहुत सारी महानता बताइए गायत्री हाँ, मंत्र। सबसे बड़ा तो नहीं आप कह सकते, महान, महत्ता, महत्वपूर्ण है, ये हमने कहा। बड़ा अगर हम देखेंगे तो इससे बड़े बड़े बहुत सारे मंत्र है ना, 24 अक्षर का है, तो आप देखते हो कितने बड़े बड़े मंत्र है, इससे ज्यादा 36 के भी हैं, 48 के भी हैं। तो उस तरह से हम बड़ा उस दृष्टि से नहीं कह सकते, ठीक है। इसको आकार की दृष्टि से हम बड़ा नहीं कहेंगे, महत्ता की दृष्टि गरुड़, तो इसलिए गरुड़ वेदों में, चारों वेदों में सबसे ज्यादा आया है, ऐसा भी है आचार्य जी? नहीं, वही ना, इसका महत्वपूर्ण है, वही चीज बताइए। आप बड़ा जो ठीक है। शब्द कह रहे हैं ना, बड़ा हम इसको करते हैं मतलब कि आकार, प्रकार, स्वरूप की दृष्टि से, उस दृष्टि से तो छोटा है ये मंत्र। गायत्री छंद में है, 24 अक्षर आपने स्वयं कहे। तो आप ये देखो, अभी जो हमने इंद्र मित्र वरुणम ये मंत्र पढ़ रहे हैं, ये मंत्र पढ़ा है या गायत्री मंत्र पढ़ा है? इसमें आगे भू रसी, भूमि रसी, अदिति रसी, वो बड़ा है या गायत्री मंत्र बड़ा है? इस दृष्टि से तो, आकार की दृष्टि से तो ये मंत्र बड़ा है, गायत्री मंत्र वहां बड़ा नहीं है। हाँ, वो महत्वपूर्ण है, महत्ता, उसकी महत्ता है, तो इसीलिए उसको महान कहा, गुरु मंत्र, इसलिए उसको कहा जाता है। तो वही तो हम उसी को तो चर्चा कर रहे थे कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये जो तीनों चीजें हैं वो एक ही मंत्र। बहुत कम मंत्र ऐसे हैं, औरों में भी कहीं कहीं है, पर बहुत कम है ऐसे मंत्र जिनमें तीनों चीजें एक साथ हो। किसी में खाली प्रार्थना है, किसी में खाली स्तुति है, किसी में स्तुति प्रार्थना है, किसी में खाली उपासना है। तो उस दृष्टि से जब देखते हैं, इसमें तीनों चीजें पाई जाती हैं, इसलिए ये महान है, ये मंत्र गुरु है। अब मातरिश्वा शब्द आया, जो मातरिश्वा वायु रेव बलवान स मातरिश्वा, जो वायु के समान। मातरिश्वा आपको पता हो तो ये इसको वायु को भी मातरिश्वा बोलते हैं। तो इसलिए जो वायु क्योंकि बहुत बलवान मानी जाती है, और आपको पता है जब भी ये तूफान आते हैं, सुनामी वगैरह है, वायु का ही तो रूप है। तो जब समुद्र में आ जाती है, तूफान आता है, तो उसे सुनामी बोलते हैं, उसे कितना नाश हो जाता है। तो वायु को बहुत अधिक बलवान माना गया है। तो जो वायु के समान अनंत बलवान है परमात्मा, ऐसे तो वायु के समान बता दिया, तो वायु से भी अधिक बलवान है परमात्मा। तो इसलिए ओम आचार्य जी, एक बार इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि वायु की और इसकी सूर्य की एक बार वो हुआ था कंपटीशन, तो वहां भी वायु का ही महत्व हुआ था कि वायु जीती थी, ऐसा भी हम मान सकते हैं इस तरह से, मतलब उदाहरण के रूप में। मैं सुना आपको आवाज ठीक, इनकी आवाज ठीक आ रही है? आप लोगों को स्पष्ट आ रही है आवाज? आपके नेटवर्क में आज गड़बड़ है, आपकी वीडियो भी क्लियर नहीं है। मेरे को लग रहा है कि हमारे यहाँ का नेटवर्क में तो आज वीडियो भी एक मिनट फोन से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसे होगा तो मुश्किल हो जाएगा आवाज। अब आचार्य जब आ गया आवाज कि हम सूर्य से भी अधिक बलवान वायु को मान सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पर। और सिद्धामुनि जी, माता जी रुक जाइए, कंचन माता जी कक्षा में नहीं है, उनके नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा धैर्य रखें। यदि आज प्रश्न ना भी कर पाए ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम सुन पा रहे हैं उनको। मेरी आवाज आ रही है? माता जी आपकी आवाज तो पहले से ही आ रही है। अच्छा, मेरे को इनकी आवाज कट के हाँ जी, तो कोई बात नहीं, समाधान तो बाद में भी हो जाएगा, आज आप पढ़ाने का ही आरंभ करें।
अब मैंने वो किया है, उससे फोन से मोबाइल से जोड़ा है, आप बोल के देखो। है अक्षिता जी, बोलिए आप। ओम आचार्य जी नमस्ते। ये कहना चाह रही थी, जिस प्रकार एक बार सूर्य के वायु का कंपटीशन हुआ तो वायु जीती थी, दूसरा वायु के बिना हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। हाँ नहीं तो ठीक, ऐसे, हाँ उसको तो हम मान ही रहे हैं, वायु हाँ बहुत ठीक बल है, तो उसको उसी को अत्यंत बलवान माना जाता है बल की दृष्टि से। तो इसीलिए परमात्मा की जो तुलना है यहाँ पर वायु के साथ की गई है। तो बोला ना यहाँ पर जो वायु के समान अनंत बलवान है, तो ये तो एक हमको समझाने के लिए, पर परमात्मा वायु से भी अधिक बलवान है, ये तो हमें पता है ना। वायु को भी बल देने वाले वो कथा आप लोगों ने देखी है, वहां पर जब केनोपनिषद में वायु आती है वहां पर करने के लिए कि क्या कर सकती है वायु, तो मैं सबको उड़ा सकती हूँ, तो उड़ा पाई, एक तिनका भी नहीं उड़ा पाई थी। तो इस तरह से सबका अपना अपना महत्व है। पर जहां पर जो तुलना की जाती है, अब संसार की दृष्टि से हम देखते हैं, तूफान वायु इत्यादि, उनको बहुत अधिक बलवान, कितना नाश, जब भी कोई तूफान आता है तो कितना नाश हो जाता है, तो उसको दृष्टि में रख करके बलवान और परमात्मा को वायु के समान बलवान कहा। तो मैं यहाँ पर इस चीज को ज्यादा जोर दे रही हूँ कि खाली वायु के समान नहीं, वायु से भी अधिक है बलवान परमात्मा, इतना पॉइंट था। तो इसलिए उसको मातरिश्वा कहा गया है। और ये सब नाम, इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम है। तो समझ में आ गया ना, दिव्य का अर्थ क्या है, जो प्रकृति आदि जो दिव्य पदार्थ है उनमें भी जो व्याप्त है, इसलिए हम उसको दिव्य कहते हैं। आगे अगला मंत्र भूरसी। ओम भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृङ् पृथिवीं मा हिंसी। यहाँ पर मुख्य रूप से भूमि अर्थ, और बाकी ने लिखा कि बाकी शब्दों के अर्थ हम बाद में बताएंगे। तो भवंती भूतानि यस्याम, जिसमें सारे भूत प्राणी रहते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। भूमि है ना, इस भूमि पर जहाँ हम रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो यहाँ कितने लोक लोकांतर हैं। सूर्य ग्रह, सूर्य, नक्षत्र, मंगल, चंद्रमा, बुध, शनि, पर उनमें कोई भी नहीं रह पाता है। वहां पर तो खोज की जा रही है कि प्राणी वहां पर रहते हैं, निवास कर सकते हैं या नहीं, परंतु जितना सरल इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर रहना है, तो उतना किसी भी लोक में नहीं है। तो इसलिए इस भूमि को भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर सारे प्राणी रहते हैं। सब भूत, भूत मतलब प्राणी इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो इसलिए इसको हम भूमि कहते हैं। और इसी तरह परमात्मा में भी सब प्राणी रहते हैं। भूमि जो है, पृथ्वी जिसको हम भूमि कहते हैं, वो भी तो परमात्मा के अंदर ही है, परमात्मा में ही व्याप्त है। तो इसलिए परमात्मा भूमियों के भी भूमि, जैसे पहले मैं बात कर रही थी कि वायु को बलवान कहा, परमात्मा वायु के समान बलवान है, पर वो उससे भी बलवान है। इसी तरह भूमि में सारे प्राणी, भूत प्राणी रहते हैं, और परमात्मा उससे भी अधिक उसमें प्राणी रहते हैं, जो भूमि पर रहते हैं और जो जल पर रहते हैं। जल में भी तो रहते हैं, वायु में भी बहुत सारे प्राणी, कुछ लोग लोकांतरों में भी रहते होंगे, अलग तरह के प्राणी। तो उन सारे जो लोग, चीजें, प्राणी हैं, वो उस परमात्मा के अंदर व्याप्त है, क्योंकि परमात्मा में ही ये सारे लोग लोकांतर व्याप्त है। तो इसलिए परमात्मा का नाम भूमि है। भू, भू से ले लिया भवंती भूतान, जिसमें सारे भूत रहते हैं, प्राणी रहते हैं। और बाकी इसमें इस मंत्र में बहुत सारे और भी, अदिति आया, विश्वधाया, विश्व, तो वो बता रहे हैं कि आगे शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। फिर इंद्र का नाम बताया। मंत्र छोड़ें कि पढ़े? इंद्रो महना रोदसी। ओम
इंद्रो महना रोदसी प्रथश्व इंद्रः सूर्यमरोचयत् इंद्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इंद्रे स्वानास इंदवः। अब जो इंद्र इसलिए परमात्मा का नाम है, इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण यहाँ लिखा है। यहाँ पर कुछ विशेष नहीं बताया उन्होंने कि परमात्मा का नाम है इंद्र। इस मंत्र में जो बताया गया है उसका भी अर्थ आगे ही बताएंगे ऋषि ध्यान। और आगे प्राण आए, हम पिछले दिन कर रहे थे ना, पिछली बार प्राण के लिए प्राण आए नमो, वो मंत्र इसमें आ गया। हाँ जी। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। तो ठीक है, समझा कि सारे हमारे प्राण इंद्रियां किसके वश में है? प्राणों के वश में। शरीर में इंद्रियां और शरीर तभी काम कर सकते हैं ना, प्राण के वश में। प्राण जब तक है हमारे अंदर इस शरीर में, प्राण किसके साथ रहता है? आत्मा के साथ, आत्मा का साथी है। तो जब तक आत्मा रहती है, आत्मा के साथ प्राण रहता है, तब तक सारे हमारा शरीर और इंद्रियां जो है काम करती हैं। अगर प्राण ना हो, प्राण निकल जाते हैं, तो शरीर रहते हुए भी कुछ भी क्रिया नहीं हो सकती, वो बेकार हो जाता है, कुछ काम नहीं होता। तो जैसे ये इंद्रियों का क्रिया, शरीर की क्रिया, ये सारे प्राण के वश में है, वैसे ही परमेश्वर के वश में ये सारा जगत है। ये सारा जगत की एक एक चीज ले लो, उसको जिन नियमों के आधार पर ये टिका हुआ है, सारा संसार, जल, वायु, अग्नि और सूर्य, चंद्रमा, जिस नियमों के आधार पर टिके हुए हैं, वो सारा परमात्मा के वश में। मतलब परमात्मा ने ही वैसे नियम बनाया, वैसे वो सारे संसार के एक एक द्रव्य, जो एक एक पदार्थ काम कर रहा है, तो उसके वश में ही है। अगर परमात्मा के वश में ना हो, तो ये सूर्य अपनी मर्जी से ही दिन रात जैसे वैसे चमकता, तो हमारा जो कहने का हमारे व्यवहार में आता है कि रात को सूर्य नहीं होता, दिन में नहीं होता, तो उस आधार पर कह रही हूँ कि वो तो फिर दिन रात ही चलता रहता। और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था की है कि वो रात बनाई है हमारे लिए, कि पृथ्वी पूरा चक्कर काटते गोल पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, और इसलिए जो भाग सूर्य के सामने आता है वहीं पर दिन होता है, दूसरे भाग में रात होती है। और अगर ऐसी चीज परमात्मा ने तो व्यवस्था की ना, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य अपने आप तो नहीं है सब कर रहे। हमारे दिन रात का निर्माण, महीनों का निर्माण, अगर आपको पता हो तो ये इनके आधार पर ही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मुख्य रूप से इन तीनों के आधार पर हमारे दिन बनते हैं, वर्ष बनते हैं, मास बनते हैं, रात बनती है। तो अब ये सब किस व्यवस्था किसने की? किसके वश में ये काम करें कि इतना ही चक्कर लगाना है, इतनी स्पीड से चक्कर लगाना है? कोई इसको थामे हुए क्या इनके अलावा? या पृथ्वी अपने हिसाब से गति करिए? तो परमात्मा के अलावा कोई भी इनको इस प्रकार की गति नहीं प्रदान कर सकता। और एक नियमित गति, एक नियंत्रण में किस प्रकार से ये रहते हैं, तो ये उन सबको वश में करने वाला परमात्मा ही है। तो जैसे प्राण से हमारा ये शरीर, इंद्रियां काम करती हैं, उसी प्रकार परमात्मा के वश में ये सारा संसार काम कर रहा है। अगर ये ना रखे परमात्मा, इनको वश में ना रखे, इन सब लोकांतरों को, पृथ्वी को, इनकी गति को, तो फिर कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, संसार की स्थिति नहीं बनेगी, तब फिर प्रलय हो जाएगी, क्योंकि जब प्रलय का समय आता है। ठीक है, तो हम आज किसका, इसे प्राण के लिए करें व्याख्या, प्राण की। जी माता जी। प्राण भी कर सकते हैं, एक दो शब्द और ले लेंगे, तो अब हम ध्यान की तरफ नीलम जाएंगे। जी ने नीलम जी ने को कुछ पूछना है। हाँ जी, नीलम जी। नमस्ते माता जी। हाँ, नमस्ते जी।
माता जी मुझे ये पूछना था कि ये जो शुरू में आया है नाम, एक तो ओम है, उसके नीचे ओमित्येत है, और ये सर्वे वेदा है, ये ओम के ही नाम है दोनों, ओमित्येत देखो और ये ना सारे मैं बताया था तब, ये प्रमाण दिए हैं ऋषि दयानंद जी ने कि ओम मुख्य रूप से परमात्मा का नाम है, और परमात्मा के बहुत सारे नाम है उसके गुणों के। माता जी आप उन गुणों की व्याख्या वेद मंत्रों में है। समझ आई? ये इतनी बात समझ में आ गई नीलम जी? माता जी आवाज कट गई थी आपकी, चली गई थी आवाज। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी अब आ रही है। मैं ये कह रही थी कि पहले जो बताया